सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की ब्रेकिंग न्यूज़। हालांकि इस तरह के अपडेट मैं देता नहीं हूं, लेकिन अगर दे रहा हूं तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, बीमारियों का अड्डा चाइना से ही कोविड-19 फैला, आपको मालूम है। और चाइना में नई नई तरह की बीमारियां आती हैं। ये खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत सरकार पहले से ही अलर्ट पर है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल टीम को और अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इस वजह से बेहद ज़रूरी खबर है, शुरू से आखिर तक देखिए। अपने तमाम रिश्तेदारों तक, घरों के जो फैमिलीज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को भेजिए। घर की जो महिलाएं हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बच्चों में फैल रही है। चाइना में एक खतरनाक बीमारी फैली है, जी हाँ, जिसका असर सीधा भारत पर है। वैसे तो आप निमोनिया कह सकते हैं, क्योंकि लक्षण इसके निमोनिया जैसे हैं, लेकिन इसका नया वेरिएंट है H9N2। ये इतना खतरनाक है कि पिछले कई दिनों में अस्पताल लगभग चीन के बीजिंग के भर चुके हैं। एक दिन में अल जजीरा के मुताबिक 1200 मरीज एक झटके में अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। ये बीमारी बच्चों में फैल रही है। फेफड़ों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और हलक में भी जलन, अजीब तरह का तेज बुखार, इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और ये बीमारी बच्चों में फैल रही है। दोस्तों, WHO तक डर गया है। भारत की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चाइना में हालात ऐसे हैं इस बीमारी की वजह से कि इस बीमारी से बचने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, पब्लिक में जाने से मना कर दिया गया है। लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से बन रही है। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत ने खुद कहा है कि हम चाइना के पूरे इस बीमारी के फैलने पर और इस बीमारी पर नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, ये देख लीजिए। यह अस्पतालों के लिए है। राज्यों को हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी दी है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो। ज़रूरी दवाएं, एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही काम कर रहे हों। PPE किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहे। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करें, यानी साथ दें। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भारत सरकार कभी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, मोदी सरकार ने जिस तरह से तुरंत रिएक्शन दिया है, जाहिर सी बात है मामला बहुत गंभीर है। बात करें WHO की, तो WHO का ये आप देख लीजिए जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। जो रहस्यमय चीन की बीमारी है, WHO ने कहा है कि समय पर टीकाकरण करवाएं। आपके जो बच्चे हैं उनको तमाम तरह के टीके लगे होने चाहिए। बीमार लोग जो हैं उनसे आप दूर रहिए। बीमार होने पर बिल्कुल अलग कमरे में चले जाइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। समय पर ज़रूरी टेस्ट करवाएं और मेडिकल हेल्प लें। सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में जाने से बचें और हाथों को साफ रखें। इस WHO के बयान पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दुनिया की तमाम बीमारियां गंदगी में हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे मैं इस्लामी बात नहीं, मैं हूँ मुसलमान, तो कहीं ना कहीं तो मेरी बात इस्लामी होगी। और इस्लाम दुनिया का एक वाहिद ऐसा मजहब है जो आने वाले क़यामत तक और क़यामत के बाद तक अपने आप को सही खुद साबित करेगा। हमारे यहाँ नजिस पाक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इस्लाम में कहा जाता है साफ रहो, साफ पहनो, साफ खाओ। वो तो आज के मुसलमान हैं कि गंदा पहन रहे हैं, गंदा खा रहे हैं और गंदे रह रहे हैं। जो इस्लाम में है उसका उलट कर रहे हैं। समय से उठो, फज्र के बाद सोना नहीं है, तिलावत कुरान करो, फिजिकली स्ट्रांग रहो, कामकाज करो। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान 1 बजे दोपहर में सो के उठता है। रमज़ान में भी जो अल्लाह इंसानों की ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए एक तरह से ट्रेन करता है, उसमें भी मुसलमान इतना एडवांस है कि रात भर जागेगा और दिन भर सो के रोज़ा रखेगा। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि WHO की ये एडवाइजरी आप देख लीजिए, इसमें फोकस किस पे किया गया है? सफाई पर। गंदगी से दूर रहिए,
अगर आप बीमार हो जाएं तो खुद को लोगों से दूर कर लीजिए, भीड़ भाड़ से जाने से बचिए और अपना पूरा सफाई का ध्यान रखिए। तो सफाई में हर चीज़ आती है भाई। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, साफ सुथरे रहिए। अगर आप नमाजी हैं तो आप रोज़ के नहाने वाले होंगे, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम के नमाजी हैं। देखिए, बार बार हाथ धोने की बात कोरोना में भी कही कि भैया नहाओ, धो, हाथ बार बार धो। 5 टाइम का अगर कोई नमाजी होगा तो भाई साहब वो तो हमेशा पाक साफ, दिन में 5 मरतबा तो वैसे ही हाथ मुंह धो रहा है वो, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हैं? तो देखिए, कुछ कुछ इशारे हैं कुदरत के, लोग नहीं समझना चाहते तो मत समझे। जो लोग हिजाब का विरोध करते थे, आप ये देखिए अल्लाह ने ऐसी बीमारी भेजी कि पीपीई किट पूरी पहनकर खड़े हो गए। जिनको हिजाब से नफरत थी वो 24-24 घंटे के लिए मुंह को अपने छिपाए फिरने लगे। जो अपने भगवान का नाम लेकर दूसरों को नीचा दिखा रहे थे और ये प्रमोट कर रहे थे कि नंगे घूमो, नंगी लड़कियां रहें, वो खुद हिजाब पहन के, एक तरह का हिजाब क्या है, अपने जिस्म को छुपाना, भाई साहब पीपीई किट पहन के हाँ अजवाइन बने घूम रहे थे। तो ये कुदरत है। अब हाथ साफ रखना है, बिल्कुल पाक साफ। तो भाई आप मुसलमान हैं तो पाक साफ तो आप खुद रहेंगे, तो भाई रहो। अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सही हो जाएंगी। जैसे WHO ने कहा है, हाथ साफ रखिए, मुंह साफ रखिए, कपड़े साफ पहनिए, गंदगी मत जाइए, साफ सुथरा रहिए, हैं? समझिए, कहीं तो कुदरत को समझो। जो चीज़ खाने वाली है वो खाओ। चाइना में 90% बीमारी इसलिए गंदी गंदी फैलती है क्योंकि जो नहीं खाने वाली चीज़ है, नकचिपटे वही खाते हैं, वही खाएंगे। जो मना किया जाएगा वो खाएंगे। इस वजह से बीमारी फैल रही है। दुनिया मानती है, भारत के तमाम लोग मानते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, पूरा भारत मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि ससुरे जो नहीं खाना होता वो खाते हैं, वो फिर फैलती है बीमारी। अच्छा, अब आते हैं भारत। हलाल बैन वैज्ञानिक प्रमाण है कि जो हलाल करके खाते हैं गोश्त, मीट, तो उसमें क्या होता है, जिस्म का, जानवर के जिस्म का, ज़बीहे का जिस्म का जो खून है वो आराम से पूरी तरह से निकल जाता है। गंदा खून कहीं जमता नहीं है। और जो झटका होता है, झटके का मामला ये होता है कि अचानक से गर्दन काट कर अलग कर दी, ज़बह कर दिया। ज़बह तो है ही नहीं, वो झटका है? तो उसमें जो खून जहां रह गया वहीं जम गया, वहीं सड़ गया। तवज्जो है। अब ऐसा आप मीट खाओगे तो कड़वापन, कसैलापन, गोश्त टाइट, मीट उसका बिल्कुल टाइट है और अजीब सा उसका टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट आएगा नहीं जो हलाल में आएगा। तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अपने जीत के लिए एक नया शोषा छोड़ा है उसने कि हलाल को हम बैन कर देंगे। ये बीमारी को नई दावत है, जबकि हमारे खुद समझदार हिंदू भाई हलाल ही खाते हैं। लेकिन खैर, पॉलिटिक्स जहां घुस जाए वो सब गंदा कर देते हैं। कहने का मकसद ये है, बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर आप मुसलमान हैं तो साफ रहिए, पाक रहिए, साफ सुथरे रहिए, गंदगी से बचिए। और देखिए, पब्लिक प्लेस में मास्क अभी भी लगाइए, क्योंकि बचाव तो हमें खुद करना है। भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। और हमारे यहाँ कमी क्या है, हमारे अभी डेंगू बहुत चल रहा था। दिक्कत यह है कि झोला छाप डॉक्टर के पास हम तुरंत चले जाते हैं। 2 तरह के लोग हैं, या तो पड़ोस के डॉक्टर के पास जाके 20 रुपए की दवाई ले लेंगे, 3 खुराक, वो भी हमको बनाता रहेगा अच्छे से। हम सोचते हैं कि यार हम जाएंगे वहाँ 400 रुपये फीस लगेगी, बराबर से लो 50 रुपये पुड़िया बना के देता है। अबे गधे, तुम उसके पास जा रहे हो, 1 दिन की वो 3 खुराक की दवा दे रहा है 50 रुपये की, और 1 हफ्ता बुला लेता है आपको हर एक दिन में। तो वैसे ही आपने 500 रुपये खर्च कर दिया हफ्ते भर में, या उससे ज़्यादा खर्च कर दिए। बाहर से एक टैबलेट लिख दिया और सिरप लिख दिया तो और ऊपर से। इससे अच्छा सही डॉक्टर के पास सीधा जाओ। पहले लोग ऐसे होते हैं। दूसरे लोग ऐसे होंगे कि मेडिकल स्टोर से खुद जाके, भैया खांसी है, जुकाम है, गला दर्द कर रहा है, बुखार है। अब आपने खांसी बताई तो वो जो है मेडिकल स्टोर वाला खांसी के अलग देगा, बुखार के अलग देगा, जितनी बीमारी बता दोगे, दस्त, टट्टी, पेशाब सब दे देगा। अब आप खाओ उसे। अब बुखार दब गया, 7 दिन तक आपने दवा खाई, मस्त रहे। अब बुखार वो था कुछ और, लेकिन दबा दिया उसको। अब क्या हुआ, 7 दिन बाद तबीयत बुरी। अब भागा भाई साहब परिवार लेकर बड़े डॉक्टर के पास। बड़ा डॉक्टर बोलेगा भाई इसको तो डेंगू है, प्लेटलेट डाउन है, इतने दिन से भाई जिंदा कैसे रहे? तो पता चला जी ये खा रहा था मैं मेडिकल स्टोर से। अब मामला पूरा बिगड़ गया।
अब जहां खर्च होने थे 1000-2000 रुपए, वहां खर्च हो रहे हैं लाखों, क्योंकि प्लेटलेट डाउन हो गई, अस्पताल में पड़ा है वेंटिलेटर पे, अभी मेरे सामने की मौत है। इसलिए कह रहा हूं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और तुरंत अपना इलाज कीजिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।